प्रेम क्या है? नारद जी भगवान ने देखे। अब हम चूंकि आपने कह दिया इसलिए भगवान नारद जी कहते हैं कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। आज तक प्रेम क्या वस्तु होती है इसको वाणी के द्वारा कोई बतला ही नहीं सका है। अच्छा महाराज कुछ तो बतला दीजिए कि क्या चीज है। तो नारद जी दूसरे सूत्र में कहते हैं मुंह का आस्वादन हो, जैसे गूंगा हो और उसको कोई बहुत बढ़िया चीज स्वादिष्ट चीज खिला दिया जाए, उससे पूछे कि अरे भैया बता तो स्वाद, तो वो गूंगा कहेगा तो वो ये कोई स्वाद हुआ। मैंने उसके मन की अनुभूति को वो व्यक्त करना चाहता है, तो व्यक्त करना चाहता है वो क्या कहे वो, मैंने वास्तव में अपनी अनुभूति को व्यक्त ही नहीं कर सकता। प्रेम का स्वादन जो करता है, जिसको थोड़ा बहुत भी अनुभूति है, उसके संबंध में थोड़ी बहुत भी अनुभूति जिसको है, वो प्रेम के संबंध बतला ही नहीं सकता। पर उसका एक तटस्थ लक्षण, मैंने असली तो क्या है प्रेम, वो अनुभव का विषय होता है। परंतु अगर कोई जाने गुणरहितम, उसके अंदर उसके 6 लक्षण होते हैं। गुणरहितम माने प्रेम उसको नहीं कहते कि कोई बहुत बढ़िया सद्गुण से भरा हुआ कोई व्यक्ति हो, कोई चीज हो, उसके गुणों को देख करके हमारे मन में आकर्षण हो जाए और हम उसको प्यार करने लगे। ये प्रेम नहीं, ये सौदा की चीज है। ये तो मैंने उसके गुण की कीमत से, अगर उसके अंदर सद्गुण है तब तो आपका आकर्षण रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसको प्रेम नहीं मानते। नारद जी भगवान के मन का नाम नारद है, तो भगवान का मन उत्तर देता है कि गुण रहितम। प्रेम एक ऐसी चीज होती है जो गुण देख करके कभी नहीं होती, ऐसी वस्तु है। बिना गुण के अपने आप एक नैसर्गिक मन की धारा बह चलती है उसकी ओर, तो गुण रहित हो। तो गुण को देख करके नहीं कि अरे रावण ऐसा बढ़िया इनका स्वभाव है, इतना मीठा बोलते हैं, इतना बढ़िया बोलते, इस तरह की कोई चीज, ऐसा कोई कंसिडरेशन उसके मन में नहीं रहता। पहले चीज मैं जिस प्रेम में किसी भी गुण को लेकर के मन की धारा का योग नहीं हुआ। दूसरा क्राइटेरियन ये है, मापदंड है कामना रहितम। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उससे किसी भी कामना की पूर्ति की आशा नहीं होती। कोई हमारी कामना उसके प्रति नहीं रहती कि इससे हमारी ये कामना सिद्ध हो जाए, उसको प्रेम कर ही नहीं सकते। नारद जी महाराज नहीं करते कामना रही। सचमुच अगर प्रेम का उन्मेष हो चुका है, मन में प्रेम आ चुका है, तो क्या होगा? प्रतिक्षण वर्धमानम। तीसरा क्राइटेरियन ये है कि प्रतिक्षण बढ़ता ही चला जाएगा, कभी घटने का नाम नहीं लेगा। फिर प्रतिक्षण वर्धमानम होकर के भी चौथी चीज है अविच्छिन्नम। उसकी धारा कभी टूटती नहीं, माने थोड़ी देर के लिए माने कहीं रुक जाए फिर उसके बाद फिर चले, ऐसा नहीं। बिल्कुल एक रस चलती ही रहती, उसकी धारा कहीं विराम नहीं लेती, कहीं ठहरती नहीं। अविच्छिन्नम वो कैसा होता है? इतना सटलेस्ट होता है कि वास्तव में मन सूक्ष्मतरम, मन उससे अधिक कोई सूक्ष्म वस्तु होती नहीं। इतना वो सूक्ष्म मन अंतर में जाते इतना सूक्ष्म होता है, माने जिसको बाहर कोई आकृति दे करके उसे समझा नहीं जा सकता। अनुभव रूपम गुणरहितम कामनाक्षरहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्म और अनुभव रूपम। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, माने एक्सपीरियंस्ड, माने दैट कैन बी एक्सपीरियंस, माने उसको हम अनुभव कर सकते हैं। इस प्रेम को तो वाणी से हम नहीं कर सकते। तो अगर ये 6 मापदंड पर जो प्रेम को एक ऐसा भाव, मामूली कहने के लिए कह सकते हैं कि किसी के प्रति प्रियता बुद्धि माने अच्छा लगने लगे, हमको उसको प्रेम करते हैं। परंतु वास्तव में अगर प्रेम शुद्ध है, बिल्कुल प्रेम जिसको कहा जाता है, तो ऐसी बात है उसमें 6 चीज रहेगी ही, तब तो वो प्रेम है, नहीं तो बाजारू चीज है, कोई आकर्षण है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन तो किसी को बड़ा सुंदर देखा, प्रेम हो गया। ये प्रेम थोड़े है, ये तो इसकी सुंदरता की कीमत हम दे रहे हैं उसको, और हम अपने मन की किसी वासना के प्रवाह में बह करके हम प्रेम का नाम बदनाम करते हैं। और क्या है
फेम ऐसी चीज नहीं है महाराज कि जो बाजार में चलते हम लोग ये करते।